हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि 29 जुलाई को आपको करनी है। ये जो वर्कशीट है ये पॉलिटी से जुड़ी हुई वर्कशीट है, जिसमें हमें हमारी संसद के बारे में जानना है कि हमें संसद क्यों चाहिए, संसद क्यों महत्वपूर्ण होती है, संसद के कार्य क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम इस वर्कशीट में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं संसद क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संसद जो होती है उसके 3 अंग होते हैं। संसद में मुख्यतः सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, फिर उसमें होती है एक लोकसभा, ठीक है, जिसमें आम जनता द्वारा चुन के प्रतिनिधि को भेजा जाता है, और एक होती है राज्यसभा, इसमें राज्यों के प्रतिनिधि को भेजा जाता है। इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सांसद। ठीक है, राष्ट्रपति को नहीं, लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठते हैं उन्हें सांसद बोला जाता है। क्लियर है? चलिए अब हम संसद की भूमिका के ऊपर कुछ बात करते हैं। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद MP कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद ही बनती है। ठीक है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया को लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 545 हैं, लेकिन इलेक्शन जो है वो 543 पे होते हैं, क्योंकि जो 2 सदस्य बच गए हैं, ये 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से चुनता है। ठीक है ना, तो हमारे जो पूरे देश को 543 खंडों में बांट दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीट्स हैं जनसंख्या के हिसाब से। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, तो क्या होता है कि अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है निर्वाचन क्षेत्र। फिर यहाँ से हर पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करती है, यानी कि हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कैंडिडेट खड़ा करती हैं। जिसका जो क्षेत्र होता है वो वहाँ जाके वोट डालता है और अपने उम्मीदवार को जिताता है। जिस क्षेत्र से उम्मीदवार जीत जाता है तो वो क्या होगा? वो उस क्षेत्र का क्या कहलाएगा? MP, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो जाके कहाँ बैठेगा? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में बैठेगा। तो ये हो गई हमारी लोकसभा में डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, और इसके जो सांसद हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जो राज्य होते हैं, राज्य अपने विधायकों को एज अ प्रतिनिधि, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ भेजते हैं? राज्यसभा में भेजते हैं। और उन्हीं राज्यसभा में जो ये बैठते हैं इन्हें फिर सांसद कहा जाता है। इनको हम नहीं चुनते हैं, इन्हें राज्य अपनी तरफ से भेजता है। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, राज्य की सभा राज्यसभा, लोगों की सभा लोकसभा। ओके, अब बात करते हैं संसद के कार्य। संसद का कार्य कौन से होते हैं? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। भारतीय भारतीय संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा चुनाव के बाद, देखिए लोकसभा चुनाव में जैसे मैंने आपको बताया 543 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। सो इन्हीं 543 में से एक जो है वो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं, PM बनते हैं। ठीक है, इन्हीं 543 में से एक जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये 543 लोग हैं, ठीक है, इसमें से इसका आधा, तो इसका आधा जो है मान लीजिए 272। ठीक है, 272, 543 का आधा 272। सो क्या होता है कि जो भी पार्टी 272 सीट्स में जीत जाती है वो अपनी अकेले सरकार बना लेती है। लेकिन मान लीजिए किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली। जब 272 सीटें नहीं मिली तो किसी को 150 मिली हैं, किसी को 70 मिली हैं, ठीक है, किसी को 80 मिली है, ऐसे करके मिली है। तो क्या होता है, ये 150 वाले जो हैं ये 70 के साथ, या मान लीजिए किसी को 200 मिली हैं, ठीक है ना, 272 नहीं मिली, 200 मिली है। तो क्या होता है कि जो 200 वाले हैं वो उनके साथ हो लेंगे जिनके साथ उनके थोड़े से गठबंधन अच्छे हैं, है ना, उनके साथ हो लेंगे। उसके बाद जिसको 100 सीटें मिली हैं या जिसको 90 सीटें मिली हैं, 80 सीटें मिली हैं, उनके साथ ये हो लेंगे और 272 का आंकड़ा पार कर जाएंगे और फिर गठबंधन की सरकार बना लेंगे। गठबंधन की सरकार मतलब मिली जुली सरकार। ठीक है,
और जिस भी पार्टी को 272 अकेले मिल गई सीट तो वो अकेले बना लेगी सरकार, उसे किसी गठबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं वो विपक्षी दल में बैठता है और वो सरकार के कार्यों पर अंकुश लगाता है, लगाम लगाता है, उसके कार्यों को देखरेख करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का चुनाव करते हैं जिनको उनकी कैबिनेट कहा जाता है। जैसे उसमें मंत्री होते हैं स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, ठीक है ना, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट का विस्तार भी किया है और कुछ चेंजेस भी किए हैं। अब देखिए सरकार को नियंत्रित करना, ठीक है, सरकार को कैसे नियंत्रित करती है संसद। मान लीजिए जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है वो कुछ गलत तरीके से काम कर रही है या असंवैधानिक काम कर रही है तो संसद उसके काम को रोक सकती है, ठीक है ना, उसकी कमियों को बता सकती है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो सवाल पूछ सकती है सरकार से, सांसद जो है सरकार से सवाल पूछ सकते हैं कि आप कोई कार्य, पर्टिकुलर कार्य किस हिसाब से कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार पर अंकुश लगाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं नियंत्रण रखने का काम जो है वो संसद करती है। अगला है कानून बनाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कानून बनाना ये कार्य भी संसद करती है। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। सो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश के लिए संसद क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप लगाएंगे यहाँ से, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, सवालों के माध्यम से सरकार की कमियों को उजागर करती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि संसद कानून बनाने का कार्य भी करती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका और ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन के। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पे भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल की सरकार बनती है। कभी कभी बहुमत ना होने की दशा में गठबंधन सरकार बनती है, ठीक है। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। संसद सरकार पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो इसके लिए आप आएंगे यहाँ पर, यहाँ से संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, सवालों के माध्यम से उनकी कमियों को उजागर करती है, ठीक है। और जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के, यानी जो लोकसभा में जो लोग बैठे होते हैं उनके द्वारा लोगों को बात जानने का मौका मिलता है, सवाल पूछा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ तक। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, आपके अनुसार संसद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो इसका आंसर है, हमें संसद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसद हमारे देश की सरकार यानी सत्ता पार्टी के गलत या अनुचित निर्णयों का विरोध करती है, उसे पलटने की क्षमता रखती है। संसद हमारे देश के प्रमुख कार्य जैसे कानून बनाना, देश का बजट पास करना, देश के प्रमुख निर्णय करना इत्यादि काम करती है, ठीक है। तो ये जो काम करती है कौन करती है, ये संसद करती है, इसलिए संसद हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 10, जिसमें हमने संसद के बारे में जाना, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है बच्चों तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।